यार कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, समय समय की बात है, समय बहुत बलवान ऐसा कहा जाता है। तो समय की प्रतिकूलता और समय की अनुकूलता उसके अनुभव हम आपसे साझा कर रहे हैं और शायद उन अनुभवों को आप उनसे अनुभूत हो रहे हैं। दोस्तों, चाहे उत्तराखंड की आग हो, चाहे कोरोना का प्रकोप, चाहे अम्फान का तेज हो या टिड्डी दल की वर्षा, दोस्तों प्रकृति बहुत सहनशील है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप संभववादी उपागम, निश्चयवादी उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, इन उपागमों पर चर्चा करें। एक उपागम कहता है कि मानव प्रकृति का अंग है। एक उपागम कहता है कि मानव प्रकृति का अंग नहीं। और एक उपागम कहता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि आप प्रकृति में आए हो, प्रकृति के एक तत्व हैं आप, प्रकृति में समन्वय बनाकर चलेंगे तो अच्छा होगा। प्रकृति में परिवर्तन पूर्ण रूप में परिवर्तन न करें, प्रकृति और मानव के बीच समन्वय होना चाहिए। आप इन मानव पर्यावरण उपागमों को जरूर पढ़ें, तब आज हम जो आपके सामने ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं, इस ज्वलंत मुद्दा को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टिड्डा अर्थात टिड्डी दल एक उष्णकटिबंधीय जीव है। अर्थात मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कटिबंध से परिचित होंगे। दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का समय उष्णकटिबंध कहलाता है, या उसे इस कटिबंध को उष्णकटिबंध मानते हैं। उष्ण का अर्थ है गर्म। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर कि टिड्डा अर्थात टिड्डी दल एक उष्णकटिबंधीय जीव है। अभी जहां जहां ये जा रहा है, हाहाकार मच रही है, किसान परेशान है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, फसलों की फसलें नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए। तो दोस्तों, टिड्डा एक उष्णकटिबंधीय जीव है, जिसे हम इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। दोस्तों, हम सभी बचपन में टिड्डे के पैरों को बांधकर उसे उड़ाया करते थे, और आज टिड्डा जब हमारे ऊपर से उड़ रहा है तो हम आज कितने परेशान हो रहे हैं। अर्थात आप समझ लें एक दंग के रूप में कि टिड्डा आपसे बदला ले रहा है, प्रतिशोध ले रहा है। बचपन में हम ऐसा किया करते थे, आपने किया हो ना किया हो, हम ग्रामीण परिवेश से ऐसा किया करते थे। अब आइए हम समझते हैं, भारत में इसकी 4 प्रजातियां हैं। दोस्तों, अब टिड्डी दल जो उष्णकटिबंधीय जीव है, यहां तक हमने समझने के बाद हमें हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। तो स्किस्टोसेरेका ग्रेगेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, डेजर्ट अर्थात रेगिस्तानी टिड्डी, माइग्रेटरी अर्थात प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे लोकस्ट, बॉम्बे टिड्डी, एंड ट्री लोकस्ट, पेड़ों पर पाए जाने वाली टिड्डी। दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक डेजर्ट लोकस्ट होते हैं। ये स्वार्म बनाते हैं, और स्वार्म बनाने के चलते इनमें जब हार्मोनल, ये पहले तो एकल रहते हैं, लेकिन जब इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये झुंड का निर्माण कर लेते हैं, और जब ये झुंड के झुंड कहीं भी जाते हैं तो वहां की फसल की बर्बादी हो जाती है। दोस्तों, राजस्थान अर्थात रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए राजस्थान में भी टिड्डे पाए जाते हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, अरब प्रायद्वीप में भी, अरब प्रायद्वीप से होते हुए ये भारत आए हैं
और वहां पर भी रहते हैं। तो अब हम इन्हें समझते हैं कि टिड्डे किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जीव हैं, इसलिए मार्च से लेके मई के समय प्रजनन करते हैं। प्रजनन के उपरांत इनकी संख्या बढ़ जाती है, जो हम अभी हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों अब इसके बाद हमें थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके बारे में इसकी टिड्डी दल ने आज ही प्रजनन नहीं किया है, पूर्व में भी इसके प्रूफ आपको देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और सोमालिया में इसके चलते आपातकाल लग गया। अब हमें अमूमन चर्चा इस पर करनी है कि भारत इसके आगमन के कारण क्या हो सकते हैं वर्तमान में। तो दोस्तों इसके आगमन के कारण ये हो सकता है कि अभी लॉकडाउन के चलते प्रदूषण में कमी आई है। तो इसका पहला एक कारण हो सकता है प्रदूषण में कमी। दूसरा चक्रवात इसका प्रमुख एक हो सकता है कि अरब सागर में भी चक्रवात है, और आपकी क्योंकि उसी अफ्रीका तरफ से आए हैं तो अरब सागर में चक्रवात इसका लिख सकते हैं। और आप उनका लिख सकते हैं कि मानसून वापसी में देरी, और एक और लिख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता। दोस्तों इनमें अधिकतर टर्म्स जो है वो ज्योग्राफी की हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डीप में चर्चा करेंगे। अभी हम अपने परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि प्रदूषण में कमी, दूसरा चक्रवात, अरब सागर में चक्रवात, मानसून वापसी में देरी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, ये सब कारण है कि इनकी अत्यधिक संख्या जो है बढ़ी है। अब दोस्तों हम इनका प्रवास क्यों हुआ है, अब इन्होंने क्या है, कोई भी जीव उसमें भोजन की प्रमुखता होती है। तो रबी की फसलों की कटाई के कारण इनने प्रवास क्यों किया है, आप इसके कारण पे चर्चा करें कि इनने प्रवास क्यों किया है। तो रबी की फसलों के कटाई के कारण इनके भोजन में कमी आ गई, तो ये अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट हुए। अब इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं तो आप जान सकते हैं। खाद्य वस्तुओं की कमी हो सकती है, फसलें बर्बाद हो सकती हैं, जिससे प्रसंस्करण उद्योग भी प्रभावित होगा, विभिन्न ऐसे इत्यादि प्रभाव हो सकते हैं। अब भारत में टिड्डा से संबंधित कहां पर है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख बिंदु बोर्ड पर अंकित है। टिड्डी चेतावनी संस्थान कहां, टिड्डी चेतावनी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो पूर्व में इसकी स्थापना 1939, बाद में 1946 में परिवर्तन हुआ और 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कृषि मंत्रालय के अधीन है। मुजफ्फराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसका कार्यकारी हेडक्वार्टर जोधपुर में। दोस्तों इसके लिए अभी सरकार ने कीटनाशक छिड़काव की घोषणा की है, घोषणा भी करेगी, और जिस भी फसल में जितना नुकसान होगा उसके संदर्भ में भी कोई ऐसा कथन आएगा, और ये बालुई मैदान में प्रजनन के लिए जुलाई तक वापस लौट सकते हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर हो सकती है। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देखें। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।